आपका पॉइंट है बेटा ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं बेटा, बता सकते हैं क्या मेरे को? कार्य करने की क्षमता। कोई भी कण है जो कार्य करने की चेष्टा करता है, उसके द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होगी उसे आप क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा कैसी राशि बेटा? एक अदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन गुणा मीटर या फिर जूल होता है। इसकी विमा जो है m1 L2 3 वर्ष 2 होती है। आज हमें ऊर्जा का एक प्रकार पढ़ना है जिसे अपन कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। यदि कोई कण गतिशील अवस्था में है तो क्यों है वो? कोई कण यदि गतिशील अवस्था में तो क्यों है वो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील अवस्था में है। तो एक काम करें, आप लोग पॉइंट डालें गतिज ऊर्जा और उसके बारे में लिखना शुरू करें। लिखिए गतिज ऊर्जा। किसी कण में उसकी गति के कारण, किसी कण में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, किसी कण में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी कण में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी कण में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सामने ध्यान दो बेटा, नीचे आप और थोड़ा लिखो। माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिशील अवस्था में है, तब कण के द्वारा किए जाने वाला कार्य, तब कण के द्वारा किए जाने वाला कार्य W बराबर F डॉट S। v वेग से गतिशील अवस्था में है तब कण के द्वारा किए जाने वाला कार्य W बराबर F डॉट S। चूंकि F बराबर ma, चूंकि F बराबर ma, तो फिर W बराबर MAS। समीकरण 1 आपकी ये है, समीकरण 2 आपकी ये है। बेटा बातें मत करो प्लीज, साइलेंट मोड में रहो, ये ठीक नहीं है। आप लोगों ने गति की तीसरी समीकरण पढ़ी है बेटा, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से क्या कहते हैं? गति की तीसरी समीकरण बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा ही कहती है ना। तो थोड़े साइलेंट मोड में रहोगे, विशेष रूप से आप लोग बेटा प्लीज। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, चूंकि u बराबर 0, प्रारंभिक वेग को क्या कर दिया बेटा? शून्य कर दिया। प्रारंभिक वेग को क्या कर दिया? शून्य। तो v स्क्वायर बराबर 2as या फिर as बराबर v स्क्वायर बटे में 2, समीकरण होगी बेटा 3। अभी इस as का मान समीकरण 2 में रखना है हमें। इस as का मान किस में रखना है? समीकरण
समीकरण 2 में। समीकरण 2 से समीकरण 2 से 2 व 3 से लिख देता हूं। समीकरण 2 व 3 से क्या लिखा जाएगा? W बराबर mv²/2। जहां as था वहां पे v²/2 लिख दिया मैंने, क्योंकि W बराबर k, कौन k क्या बेटा? यहां पे गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा। इसलिए k बराबर 1/2 mv²। समीकरण संख्या हो जाएगी बेटा 4। समीकरण 4 को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा की समीकरण कहते हैं। सबसे इजी मेथड है बेटा इस गतिज ऊर्जा की समीकरण को स्थापित करने का ही। इसके बाद में आपको दूसरा मेथड भी कराएंगे, लेकिन पहले आप इसे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा। देखो जैसा कि इसका नाम ही प्रदर्शित कर रहा है स्थिति, स्थितिज ऊर्जा, द पोटेंशियल एनर्जी। शांत रहे आप लोग। किसी कण की स्थिति विशेष के कारण, देखिए किसी कण की स्थिति विशेष के कारण, किसी कण की स्थिति विशेष के कारण उसमें निहित ऊर्जा को, किसी कण की स्थिति विशेष के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी कण की स्थिति विशेष के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण धरातल से, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण धरातल से स्मॉल h ऊंचाई पर, धरातल से स्मॉल h ऊंचाई पर से नीचे गिराया जाता है, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कण स्मॉल h ऊंचाई पर से नीचे गिराया जाता है, तब कण के नीचे गिरने के लिए, तब कण के नीचे गिरने के लिए किए जाने वाला कार्य, तब कण के नीचे गिरने के लिए किए जाने वाला कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। बेटा ये चित्र बनाओ आप। स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। चित्र बनाओ फटाक से, लिखो। स्मॉल m द्रव्यमान के कण पर, स्मॉल m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला भार बल, स्मॉल m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला भार बल F बराबर mg। समीकरण संख्या 1, स्मॉल m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला भार बल F बराबर mg।
कण को स्मॉल h ऊंचाई से विस्थापित करने हेतु कार्य W बराबर F डॉट H। जैसे आप लोगों ने पहले लिखा था W बराबर F डॉट S, उसी तरह से वहां पे लिखा है W बराबर F डॉट H, क्योंकि यहां पे आप कण को विस्थापित कर रहे थे बाईं तरफ या दाईं तरफ, और वहां आप कण को विस्थापित कर रहे हो ऊपर से नीचे पटक रहे हो। तो F डॉट H समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से W बराबर mgh, समीकरण संख्या हो गई 3। जिस तरह से यहां आपकी जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में बदला था, उसी तरह से वहां किया गया कार्य आपका स्थितिज ऊर्जा में बदलेगा, क्योंकि W बराबर U ये गतिज ऊर्जा था और ये क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसलिए U बराबर mgh, समीकरण संख्या हो गई 4। छाप दो इसे बेटा। फटाक से लिखो। हाँ जी, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक में विमा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक में विमा गतिज ऊर्जा की ही तरह है, गतिज ऊर्जा की ही तरह जूल तथा m1L2 T इनवर्स 2 होता है। मात्रक और विमा क्या होता है आपको, जूल तो इसका मात्रक हो गया और m1L2 T इनवर्स 2 इसलिए विमा हो गई। ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, सबका मात्रक और विमा एक दूसरे के समान ही हैं।